इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। तीर्थं करं मंगलं विश्वजिन्धर्मं मंगलं वीरशासनं मंगलं यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादर्दुरिह क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवि सुखि समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी पथगामी भवतु मे। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। ओम ह्रीं श्री महावीराय
भगवान महावीर स्वामी जो हैं, जिनके नाम से हम अपना काम प्रारंभ करते हैं, जब भी हम कुछ करें और कुछ कहें तो उसमें भगवान महावीर स्वामी अवश्य होना चाहिए। हमारी सांसों में महावीर स्वामी हों, हमारी आवाज़ में महावीर स्वामी हों, हमारे दिल दिमाग में महावीर स्वामी हों, क्योंकि महावीर स्वामी की ही तो सब कुछ कृपा है हम पर। सारी कृपा उनकी बरस रही है। सुबह की बेला में हम पहुंच गए थे कुंडग्राम। वैशाली सुंदर नगरी का वर्णन, भव्य और दिव्य महावीर स्वामी की नगरी, सौधर्म इंद्र के द्वारा कितनी सुंदर रचना महावीर स्वामी की नगरी थी। भगवान महावीर स्वामी की जो नगरी कुंडग्राम, कुंडपुर, वैशाली, जहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अहम राज्यम अहम राज्यम अहम राज्यम। हर प्रजा अपने आप को राजा समझती थी। कोई ये नहीं समझता था कि मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ। महावीर स्वामी ने सबको राजा जैसे अधिकार दिया था। बहुत प्रेम करते थे महावीर स्वामी से। ऐसे कुंडग्राम के राजा, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। समय बीतता गया। एक दिन वो समय आ ही गया जब माँ को स्वप्न दिखाई दिए। पेज नंबर 4 निकाल देंगे। मात महल नित सुर बरसाए, दीन दुखी भर भर ले जाए। गज सुंडा समय मोटी धारा, देखत ही हो हर्ष अपारा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। देवों के द्वारा नगरी में रत्नों की वर्षा हो रही है। 4 बार वर्षा होती है। एक बार में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। और कैसे गज सुंडा समय मोटी। गज सुंडा, गज की जो सूंड है कितनी मोटी है। महाराज जी एक धारा हमारे यहाँ भी बरसा दो ना, हमें ज़्यादा थोड़ी चाहिए है। एक ही धारा काफ़ी है सारा जीवन। और सुनो, तुम जैसे कुबेर नहीं कि नकली। महाराज जी हम पंच कल्याणक में कुबेर बन रहे हैं। अच्छा, क्या बरसा रहे हो? प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक के मोती नहीं, हीरे पन्ने मोती जवाहरात माणक, जितने अनमोल अनमोल रत्न। महाराज जी हमें तो ये बता दो कहाँ बरसात हुई थी। बस हम तो अभी से जाके गेती फावड़ा लेके जाएंगे, एक आध तो मिल जाएगा। हम तो एक में ही तर जाएंगे। ध्यान रखना, पुण्यात्मा जीव जो होते हैं, आने से पहले उनका पुण्य बरसता है। लेकिन जब ये पुण्यात्मा जीव पृथ्वी लोक से चले जाते हैं तो साथ साथ सारा पुण्य भी चला जाता है। पुण्य चला जाता है। अब वहाँ तुम जाके ढूंढोगे कोई पन्ना हीरा मोती तो मिलने वाला नहीं है। महाराज जी हम कितने अभागे हैं। काश राजेश, काश भगवान की नगरी में जन्म लिया होता, उस समय लिया होता तो ऐसी बैंक की कोठी एक क्या हजारों खड़ी कर देते हम। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, मंदिर के लिए खड़ा कर देते हैं। महानुभाव, पुण्यात्माओं का पुण्य ही ऐसा होता है। आप देखते नहीं हो, साधु जब चलते हैं तो उनके आगे आगे पुण्य चलता है। ये
समाज के लोग बड़े टेंशन लेते हैं, साधु आएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन भैया तुम कौन होते हो करने वाले? तुम कोई नहीं होते हो, सब अपने पुण्य का खाते हैं, सब अपने भाग का खाते हैं। ऐसा मत बोलो कि मैंने मंदिर बनाया, तुम कौन होते हो? ये तो प्रभु का मंदिर है, स्वयं पुण्य से बन जाया करता है। सभी की आस्थाएं जुड़ती हैं, सभी की श्रद्धा जुड़ते हैं, सभी के भाव जुड़ते हैं। मकान ईंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन मंदिर आस्थाओं की ईंट से बना करता है। प्रभु का मंदिर हम नहीं बना सकते हैं, गुरु की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं? इतने महान पुण्यात्मा जीवों का हम अहंकार करें? बिल्कुल भी नहीं। ये तो उनका महान पुण्य है, देखा नहीं, अभी आए भी नहीं, और वहाँ के जो निर्धन लोग हैं वो अमीर हो गए। प्रभु 3 लोग का दुख दूर करने आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जहाँ मैं जन्म लूँ वहाँ लोग दुखी हों, याचक लोग हों, सेवक लोग हों, गरीब लोग हों, दुखी हों, उनकी आंखों में आंसू हो? नहीं, 3 लोग के सामने ऐसा कुछ होता नहीं है। पता है, तीर्थंकरों के सामने कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती है कभी भी। उनके सामने किसी का मरण नहीं होता है। यदि हो तो वैराग्य हो जाता है। देखा नहीं ऋषभदेव को क्या हुआ? नीलांजना का नृत्य, ये अप्रिय घटना है, मृत्यु अप्रिय घटना है, और घटे तो निश्चित ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यही तो सौधर्म ने करा कि भैया 83 लाख वर्ष बीत गए हैं, लोगों को धर्म का उपदेश कब मिलेगा? तो ऐसी देवी खड़ी करी जिसकी आयु कम थी, और उसका नृत्य कराया, और आदिनाथ को वहाँ वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है, जीवन भर उनके आसपास कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। इतने महान पुण्य का बंध होता है, तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव, और उसके साथ साथ साता वेदनी कर्म की प्रगतियों का प्रभाव। अभी प्रभु तो आए भी नहीं हैं अच्युत इंद्र से, अभी तो आए भी नहीं हैं। और आने के पहले यहाँ देखिए, बड़े बड़े इंद्र, भोगों में लिप्त रहने वाले इंद्र, गज सुंडा सम मोटी धारा, इतनी मोटी मोटी धाराओं से सब गाड़ी में भर भर के ले जा रहे हैं, अपने जीवन को संपन्न कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, और हर्ष अपार, सभी नगर नगरी में हर्ष अपार कि हमारे यहाँ पर नंदाव्रत महल पर, कौन सा महल? महावीर स्वामी का महल कौन सा था बताओ? और ऋषभदेव का सर्वतोभद्र, बोलो। भद्र मतलब कल्याण करने वाला, सर्वतो मतलब सभी ओर से, जिनका महल ही सभी ओर से सबका कल्याण करने वाला हो, ऐसा सर्वतोभद्र कितने खंड का? बोलो। 84 खंड का महल था प्रथम तीर्थंकर के ऋषभदेव महाराज का। महावीर स्वामी का जो महल था वो नंदाव्रत था। नंदाव्रत समझ आता है? यहाँ मंदिर में बनाया नहीं बनाया? नंदाव्रत बना लेना। नंदाव्रत जो सतत आनंद देता है उसे नंदाव्रत कहते हैं। नंदी आवर्त, नंद्यावर्त। स्वस्तिक बनाया है कभी? स्वस्तिक को चारों तरफ से 1-2 बार और राउंड दे दो ऐसे करके, तो उसे कहते हैं नंद्याव्रत। स्वस्तिक तो बना ही लिया, उसको ऐसे करके एक बार ऐसे ले जाओ, नीचे वाले इसको ऐसे करके ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे करके, तो कभी देखना, और नहीं हो तो गूगल बाबा से पूछ लेना। नंद्याव्रत बताइए क्या होता है। स्वस्तिक को ही और मॉडिफाई करना। नंद्याव्रत महल, उसमें 4 दरवाजे, चारों दिशाओं के दरवाजे बन जाते हैं। कोई भी आसानी से ना अंदर कोई आ सकता है और ना ही कोई आसानी से कोई बाहर जा सकता है। बिल्कुल सुरक्षित और व्यवस्थित 7 खंड का महल। कितने खंड का? 7 खंड का महल। ऐसा नंदाव्रत महल में
राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला जी। वहाँ पर रत्नों की वर्षा हो रही है। एक दिन रानी शयन कराए, 16 सपने लख मुस्काए, अंत में मुख में हस्ती समाए, माते उदर स्वामी पथराए, वीर महावीर बोलो, सभी बोलेंगे वीर वीर महावीर बोलो जय जय मां। रानी शयन कर रही थी। प्रभु का नाम लेकर के शयन करना चाहिए, ऐसे नहीं सो जाना चाहिए। जब भी सो तो प्रभु का नाम लेकर के सो, प्रभु को स्मरण करके सो, प्रभु का सुमरन करके सो। जो प्रभु का सुमरन करता है, प्रभु का सुमरन करता है, बोलो सुमरण। कुछ समझ में आई नहीं आई? पीछे वालों, बैंक क्लब के चक्रवर्तियों, बोलो थोड़ा तेज बोलो, सुमरण सुमरन। जो प्रभु का सुमरन करके सोते हैं, और यदि आयु का अंत हो जाता है, आयु का क्षय हो जाता है बीच में, तो सुमरन करने वालों का सुमरण होता है। उसके संस्कार में प्रभु होते हैं, उसके सपने में प्रभु होते हैं, उसके सांसों में प्रभु होते हैं, उनका जाप होता है, उनकी शरण होती है। प्रभु से प्रार्थना करके, हे प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ, पता नहीं सुबह आंखें खुले न खुलें, पता नहीं कल सुबह का सूरज देख पाऊँ न देख पाऊँ, आपका दर्शन मिले न मिले, सुबह की कलियाँ खिले न खिलें, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, मेरी अंतिम वंदना स्वीकार कर लो, मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कर लो। और हे प्रभु, यदि आपकी कृपा बरसी, आपका प्रेम मुझ पर बरसा और सुबह आंखें खुली, तो दुनिया के सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपको धन्यवाद देने आऊँगा कि एक दिन का अवसर और मिला दान करने का, एक दिन का अवसर और मिला पुण्य कमाने का, एक दिन का अवसर अभिषेक करने का, आपको स्पर्श करने का, आपकी वंदना करने का, दान पुण्य करने का, गुरुओं का दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा का, सत्कर्म का, सत्कार्य का, सहयोग का एक दिन का अवसर मुझे मनुष्य पर्याय में और मिला है। इसलिए सबसे पहले आँख खुलते ही मैं आपके दर पर आऊँगा, आपके शरण पर आऊँगा, वंदना करने आऊँगा। करते नहीं करते हो? कितने लोग धन्यवाद देने आते, जरा हाथ तो उठाओ। ओहो, ऐसा नहीं करना। सुबह उठो, बैठी नहीं, बैठी नहीं, पहले देव पूजा, फिर आहा, बड़े प्रवचन करते हो। और तुम अभी क्या कर रहे हो? पहले नहीं, मुख शुद्धि करो, मुख में प्रभु का नाम लो, आलोचना करो, सुबह उठ करके आलोचना करो, आंखें बंद करो। मैंने रात में जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से कोई पाप की हो, पाप की अनुमोदना की हो, तो मैं हृदय से आलोचना करता हूँ, उन पापों की निंदा करता हूँ, उनका प्रायश्चित लेता हूँ, कायोत्सर्ग करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। और हे प्रभु, इतना आशीर्वाद देना, इतना आशीर्वाद देना, सब कुछ मिले चाहे ना मिले, हर जन्म में हर पल आप मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ रहूं, इतना तो मुझे आशीर्वाद देना। यहाँ पर माता शयन कर रही है, प्रभु का नाम, पारसनाथ की भक्त है। माँ त्रिशला किसकी भक्त थी? बोलो, किसके काल में थी? 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, तो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला, उनके घर में जिनालय था, ईशान कोण में जिनालय था। और किसका जिनालय था? पारसनाथ। पारसनाथ भगवान के भक्त थे, क्योंकि उनके शासन में हुए थे वो, तो उनके
जिनालय था, जिन मंदिर था, दर्शन करके वो शयन करने गई थी। और उन्हें क्या पता था कि उन्हें आज क्या होने वाला है। हंस चूलिका फलक में वह विश्राम कर रही थी। हंस चूलिका, हंस बने हुए थे उसमें, किसमें? पलंग में, तुम्हारे बेड में, क्योंकि हंस पैदा होने वाला था जो न्याय करेगा, जो लोगों को बताएगा दूध और पानी अलग है, आत्मा और शरीर अलग है। ऐसे फलक में विश्राम कर रही थी माता निद्रा, प्रभु का नाम लेकर के। और उन्हें स्वप्न आए। क्या आए? स्वप्न आए। और स्वप्न में जब स्वप्न प्रारंभ हो रहा था तो पहला हस्ती का स्वप्न इस प्रकार से प्रारंभ होता है। मात उदर स्वामी क्या हुए? स्वप्न के साथ माता के उदर में कौन पथराए? कौन पधारे? बोलो। वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति। और बच्चों 5 नाम याद रखना, कहानी सुनाऊंगा बाद में। कौन आ गए? कौन आ गए घर में? ओहो, माता के उदर में वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। बोल, सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के। दोनों हाथ खोलिए। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, आएंगे। भैया जिनके हाथ नहीं उठ रहे ना उनकी मत लेना, जिनके हाथ उठ रहे उनकी लेना। बोलो, सारी दुनिया के। अच्छा रुको 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 रुको। बैंक एंक्लेव के भाग आज जाग जाएंगे, दिल्ली वालों के भाग आज। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे। क्या करोगे? त्रिशला माँ के 16 सपने दिखाएंगे, त्रिशला माँ के 16 सपने कितने लोग दिखाओगे? जरा हाथ उठाओ। वाह। त्रिशला माँ के 16 सपने दिखाएंगे, त्रिशला माँ के 16 सपने दिखाएंगे। पांडुक शिला पे अभिषेक कराएंगे, पांडुक शिला पे कराएंगे। जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे, जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। बोलो ना, वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग जाएंगे। कुंड ग्राम के भाग आज जाग जाएंगे, कुंड ग्राम के भाग आज जाएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, आएंगे, वीर। इस प्रकार से सभी को इंतजार। सारे नगरवासी सोचते थे कब वीर आएंगे, कब महावीर आएंगे। खुशियों का माहौल ही ऐसा था। आखिर माता ने स्वप्न देख ही लिया और महावीर स्वामी का माता के उदर में आना। प्रात इस प्रकार से वो
त्रिशला माँ जो है पूरे स्वप्न देखती है। कितने स्वप्न देखती है बताओ? बोलो बच्चों, कितने स्वप्न देखती है? 16 स्वप्न देखती है। पता है 16 स्वप्न क्यों देखती है? 17 क्यों नहीं देखती है? 18 क्यों नहीं देखती है? 14 क्यों नहीं देखती है? सभी तीर्थंकरों की माँ जो होती है वह 16 स्वप्न ही देखती है, क्योंकि 16 प्रकार की भावनाओं को जिसने भाया है पूर्व भव में। कितनी भावनाओं को? 16 कारण भावनाएं हैं ना, तुम भी भाया करो। दर्शन विशुद्धि, मेरे व्रत अच्छे पालन हों, आचार भक्ति, साधु भक्ति कर सकूं, प्रसल भाव कर सकूं, मैं ज्ञान की लालसा, अवीक्षण ज्ञान उपयोगी बन सकूं। इस प्रकार से 16 प्रकार की भावनाओं को भाया करो। चलते उठते बैठते किसी भी प्रकार की भावना भाव। तो 16 प्रकार की भावनाओं को जिस जीव ने पूर्व भव में भाया है, उसके प्रतीक स्वरूप माँ को 16 स्वप्न आया करते हैं। ये 16 स्वप्न अपने आप में बताते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। किसका? जो निमित्त ज्ञानी होंगे वो अवश्य ही इस बात को दर्शाएंगे। स्वप्न निमित्तों को बताने वाले भी बहुत होते हैं, बहुत ज्ञानी प्रकांड विद्वान होते हैं जो स्वप्न का फल बताते हैं। स्वप्न जो होते हैं संस्कारों से आते हैं, अपने संस्कारों से या फिर गर्भ में जो जीव आया है उसके संस्कारों से। कभी कभी अपने संस्कारों से भी स्वप्न आते हैं। आपके दिन भर के या पिछले भव के क्या संस्कार रहे वो आपकी मेमोरी में आ जाते हैं और वो सामने जाते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो फलदर्शी होते हैं, फल देने वाले होते हैं। निमित्त ज्ञान से उन फलों को बताया जाता है। प्रातः काल की बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो स्वप्न आते हैं अधिकांशतः वो फलदायी होते हैं, फल को देने वाले होते हैं। उसे समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई अशुभ स्वप्न आए, ध्यान से सुनो, पूरे उपयोग से सुनो। कोई अशुभ स्वप्न आए, गलत स्वप्न आए ब्रह्म बेला में, तो उसका परिहार करना चाहिए। दोबारा नींद लेके परिहार कर लो, या किसी अपने बहुत क्लोज जो व्यक्ति हो, जो प्रिय हो, उसको बता करके परिहार कर लो, या पूजा पाठ जाप करके परिहार कर लो, दान पुण्य करके उसका परिहार कर लो कि मेरे जीवन में ऐसा अशुभ घटित ना हो। अपने पुण्य को जल्दी बढ़ा लो और वो उदय में ना आए। और जब कभी यदि शुभ स्वप्न आ जाए, स्वप्न आ जाए, अच्छे स्वप्न आ जाए, तो सोना नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब सोना नहीं है, वो तो हमें फल चाहिए है, तो बैठ जाइए, जागृत रहिए, जाप कीजिए, आराधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, समायिक कीजिए और उन सपनों को लेकर के आनंदित होइए, खुश होइए कि ये स्वप्न जो है मेरे कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आए हुए हैं। तो अच्छे अच्छे जो स्वप्न आते हैं उनमें हमें जागृत रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। भले 2 बजे उठें, उठ जाओ, 3 बजे उठें, उठ जाओ। ब्रह्म मेला के जो स्वप्न होते हैं वो हमें फलदायी होते हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, बिनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।